हेलो। हाय गाइस, एम आई ऑडिबल? हाय वेपू। हाय प्रतीक। ओके परफेक्ट। प्रतीक बेटा आई थिंक सो प्रतीक इज अ न्यू स्टूडेंट क्या? प्रतीक मेरे भाई किधर थे तुम भाई? क्लास रजिस्टर में चलते हैं। प्रतीक आया था क्या पहले एक बार? हाँ। प्रतीक भाई किधर थे इतने दिनों से मेरे भाई? प्रतीक मेरे बेटा किधर थे इतने दिनों से? आए ही नहीं तुम। चलो, वेरी गुड। हाँ बच्चों, शुरू करते हैं। लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप सबसे पहले। यस यस। स्टेटस स्टेटस स्टेटस। ओके चलो बच्चों, चलो भाई। टेस्ट इज ऑल्सो टेस्ट भी, अपनी ऑडिट रिपोर्ट की टेस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। ओके। टेस्ट पेपर मैंने ड्राइव पे डाला नहीं है, टेस्ट पेपर मैं भी ड्राइव पे भी डाल देता हूँ अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की कॉपी भी मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ गुरु। ओके ओके ओके। हाय लक्ष्य सी बेटा। लक्ष्य सी भी आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। हाय लक्ष्य सी बेटा। बैकलॉग कंप्लीट कराऊँ, कोई नहीं, करते रहो। बैकलॉग बैकलॉग पक्का कंप्लीट करो और फिर जल्दी से जल्दी लाइव, जितना लाइव बैठोगे ना। मैं एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ प्रतीक, सुनो बेटा। अगर आपका बैकलॉग जो बाकी है ना, ठीक है, मैं जानता हूँ वो चीज़, लेकिन एक दिन आई थिंक सो, देखो मेरी तो क्लास एवरीडे है, संडे को भी ये वीक में। ठीक है। मैं ना बीच में कभी आई थिंक सो 2-3 दिन मुझे शायद से मंथ एंड में शायद से दिल्ली जाना पड़ने वाला है। ठीक है, तब बेटा जो बैकलॉग रहेगा ना, रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो लाइव चल रहा है ना बेटा, लाइव अटेंड करो। समझ रहे हो प्रतीक? क्योंकि लाइव में क्या है, आपकी डाउट सॉल्विंग हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइव बैठना मत भूलना। ठीक है ना? ओके, ट्राई करो जितना लाइव बैठ सकते हो। क्योंकि ना लाइव में आई टेल यू द बेस्ट बिगेस्ट बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लाइव पता है क्या है? आपको वो स्ट्रेस नहीं आता है कि भाई जहाँ बेसिकली मेरा वीडियो चल रहा है, मैं वीडियो लेक्चर पर नहीं होता ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का जो मैं जानता हूँ इतना जान पे आता है ना। क्योंकि यार अपना वीडियो तो 3 घंटे का होता है, इट विल बी लाइक अ मूवी। ठीक है, तो इन दैट केस जहाँ बेसिकली वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का जान पे आता है। तो इसके लिए बेटा जहाँ पे मेरा क्या रिक्वेस्ट है इज दैट जितना लाइव बैठोगे ना, उतना आपका काम कम रहेगा। ठीक है ना? ओके चलो, गॉट इट। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आप लोगों को करना क्या है, जो मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनो। आपका जो दिन होता है, ठीक है, मैं सारे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सारे बच्चे आई एम, अगर कोई बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों याद रखो, अगर आपकी जो क्लास, अगर आपको देखो दिन में आपको मिनिमम 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी चाहिए, बराबर ना? मिनिमम 12 आवर्स आपके होने चाहिए इफेक्टिव पढ़ाई, इफेक्टिव, बराबर है? राइट। मिनिमम 8, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, एक्चुअली मैक्सिमम आपकी 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, बराबर ना? मैक्सिमम 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। ओके, एंड अदर एक्टिविटीज़, नहाना खाना पीना, उसके लिए 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ में 4 घंटे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 12 घंटे इफेक्टिव चल रहा है ना बेटा, वो 12 घंटे आपको कैसे डिवोट करने हैं, 12 घंटे याद रखो। ठीक है, 12 घंटे कैसे डिवोट करने मैं आपको बताता हूँ। 6 घंटे आपको डालने इसमें और 6 घंटे आपको डालने प्रैक्टिकल में। मतलब ये जो 6 घंटे मैं बोल रहा हूँ ना, ये 6 घंटे में से आपके 3 घंटे की होगी ऑडिट की क्लास। ठीक है, ये 3 घंटे की होगी आपकी ऑडिट की क्लास। क्योंकि ध्यान से देखो, 25th तक मेरी क्लासेस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एवरेज आउट हो जाएंगे, वो 3.5-3 घंटा ही रहेंगे दिन की। ठीक है, और 3 घंटे की आपकी होनी चाहिए सेल्फ स्टडी, ऑडिट की सेल्फ स्टडी।
ओके, और ये 6 घंटे आपके जाने चाहिए प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो ये मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए आपके 12 घंटे की इफेक्टिव। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये 6 घंटे जो है ना, ओके, ये जो 6 घंटे आप स्प्लिट कैसे करोगे, ध्यान सुनना, ठीक है, पे अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल अपना जो ये है, दिस स्लॉट विल बी योर अर्ली मॉर्निंग 7:30 AM से लेकर 11 AM का ये स्लॉट हुआ, बराबर ना। फिर बच्चों आप प्रैक्टिकल का स्लॉट उठाओ 3 घंटे का, ये भी 3 घंटे की, 3 घंटे के स्लॉट में डिवाइड करो। 3 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल, 3 आवर्स ऑफ 3 मतलब 3 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल के 2 स्लॉट होंगे, बराबर ना। तो ये स्लॉट आप लोगों को अगला उठाना चाहिए प्रॉबली 11 AM से लेकर 2 PM का, ठीक है। उसके बाद आप आपका लंच वंच करने के बाद वापस सेल्फ स्टडी करो 2 PM से लेकर 5 PM तक का, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपका ये जो 3 आवर्स का स्लॉट है, वो 3 आवर्स का स्लॉट इसमें जाएगा। अब देखो, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ाई की तो इन दैट का आपका फिर भी टाइम बच जाता है कि नहीं। 3 आवर्स जो है बेसिकली आपके इसमें जाने चाहिए, मतलब लेट्स सपोज करते हैं यहाँ पे 7:30 to 11 का रख दिया, इसको रख दो आप 12 PM से लेकर 3 PM तक, बराबर ना, बीच में 1 घंटे का ब्रेक हो गया, ओके। उसके बाद बच्चों आप ये वाला स्लॉट उठाओ, दिस स्लॉट विल भी, आपने 3 घंटा प्रैक्टिकल पढ़ लिया, फिर 4 PM से लेकर 7 PM तक आप ऑडिट पढ़ो, और उसके बाद बच्चों वापस 8 PM से लेकर 11 PM तक आप प्रैक्टिकल करो, समझे। इससे क्या होगा, और फिर अब अगर आपका कुछ बैकलॉग रहता है तो 1 घंटा रात का है, 12 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाने के बाद सुबह उठ के वापस क्लास अटेंड करो, ठीक है। ये ऐसे करोगे ना तो इन दैट केस क्या हो रहा है, आपका ऑडिट हुआ, फिर आपका प्रैक्टिकल हुआ जो AFM करना है, बराबर ना। ये प्रैक्टिकल में आपका जाएगा AFM और FR, बराबर ना, AFM और FR, ठीक है। और फिर बच्चों आपस अपने 3 घंटे ऑडिट में डाले, फिर आपस 3 घंटे आपने आपके प्रैक्टिकल में डाल दिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, कई बच्चे मुझे DM करके पूछ रहे हैं कि सर ड्यूरिंग द डे हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, आपको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ही दिन में रखने चाहिए, 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। कीप 2 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम इन द डे, समझ में आ रहा है। मतलब एक तो आपको ऑडिट कांस्टेंट रखना है, बराबर ना, क्योंकि आप सबका ऑडिट वीक है, तो ऑडिट में आपको 4-5 घंटे मिनिमम डेली बेस पे डालने पड़ेंगे, बैलेंस टाइम आपको प्रैक्टिकल टाइम में डालना है, समझ में आया। तो इन दैट केस ये जो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट मत रखना, ठीक है, 3 सब्जेक्ट मत रखना, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट रखो, ठीक है। पोर्शन जल्दी कंप्लीट होगा और आप पूरे पेपर के फुल पोर्शन टेस्ट जल्दी लिख पाओगे। आर यू क्लियर, समझ में आया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन ऑडिट एविडेंस जो है, ऑडिट एविडेंस का जो कंसेप्ट वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर बच्चों हमारा ऑडिट एविडेंस के अंदर हमारा पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 के अंदर अपन ने कवर किया बच्चों essay 501 आज सुबह, 505 और 510, बराबर ना। अब बच्चों मैं पार्ट 2 कंप्लीट कर रहा हूं, जिसके अंदर अपन 530 कंप्लीट करेंगे ऑडिट सैम्पलिंग, समझ में आया। सबसे जबरदस्त चैप्टर, सबसे जबरदस्त स्टैंडर्ड मुझे लगता है, बहुत प्यारा स्टैंडर्ड है 530। आर यू क्लियर। ये आप चाहो तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इफ यू वांट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोगों को दे देता हूँ स्क्रीनशॉट, ये लो। हाँ भाई, 530 पे चलते हैं चार्ट बुक के। हाँ बच्चों, अभी सबसे पहले पे अटेंशन, ओके बच्चों, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं सबसे पहले ओके फोकस करना बच्चा पार्टी, ओके। सबसे पहले अमरेंद्र बाहुबली सेंटेंस, अमरेंद्र बाहुबली सेंटेंस क्या है स्टैंडर्ड का, ठीक है। सैंपल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जल्दी से अपने दिमाग में बाहुबली सेंटेंस रट्टा मार लो, ठीक है। क्या सेंटेंस बच्चों, ऊपर मैंने अमरेंद्र बाहुबली सेंटेंस लिखा है, सैंपल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये आपको सेंटेंस याद रखना है, फोकस करना। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल से बच्चों आपको चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। सपोज करो, ठीक है, पे अटेंशन में एकदम, ओके 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 शुभम, ओके। हाँ बच्चों, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं ध्यान से। वी विल डिस्कस एज इफ कंप्लीट बेसिक, आपको ऑडिट सैंपलिंग आता ही नहीं है, ठीक है। सपोज करो मम्मी ने आपके घर में गाजर का हलवा बनाया, ठीक है। सपोज करो
मम्मी ने आपके घर पे गाजर का हलवा बनाया, ठीक है। अब बच्चों मम्मी जो एक गाजर का हलवा बना रही है, ठीक है, तो बच्चा पार्टी गाजर का हलवा बनाने के बाद आपके मम्मी ने बोला कि भाई इसको टेस्ट करो, ठीक है। मम्मी ने बोला कि इसकी टेस्ट कैसी है मुझे बताओ। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 1, आपने भुक्कड़ के जैसे पूरा गाजर का हलवा खा लिया जितना बना था वो, या आपने बच्चों सिंपल एक स्पूनफुल टेस्ट किया, है कि नहीं, स्पूनफुल टेस्ट किया, बराबर ना, एक चम्मच टेस्ट करके बोला कि भाई शक्कर ज्यादा है कम है, ठीक है, आपने बेसिकली मिठास ज्यादा है कम है टेस्ट करके बता दिया, बराबर ना। तो इन दैट केस बच्चों ये क्या हुआ, ठीक है, आपने वो जो स्पूनफुल, अपन जाहिर सी बात है क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, बराबर ना। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर वो जो आंसर आपको आपने दिया कि हाँ भाई ये जो गाजर का हलवा परफेक्ट है, बराबर ना, नाउ इन दैट केस योर मॉम कैन कम टू द कंक्लूजन कि हाँ भाई ये पूरा गाजर का हलवा सही है, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, बराबर नहीं, अपन ने क्या किया बच्चों, अपन ने बेसिकली सिंपली एक सैंपल, अपन ने सैंपल को टेस्ट किया, बराबर ना, सैंपल, और सैंपल के बेस पे अपन ने पूरे पॉपुलेशन का कंक्लूजन बनाया, है कि नहीं। तो देयरफॉर बच्चों ये जो अपन स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड आया ही इस कारणवश है, ठीक है। क्यों आया पता है, दो कारणों की वजह से। कारण नंबर 1 बच्चों, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से बच्चों अभी अपना स्केलेबिलिटी आ गया है। स्केलेबिलिटी आने का मतलब क्या बच्चों, कि बहुत सारे, स्केलेबिलिटी आने का मतलब क्या है कि बच्चों अभी ट्रांजैक्शंस का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, इतना ट्रांजैक्शन का नंबर बढ़ चुका है जिसकी हद नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों स्केलेबिलिटी आ गई है, तो अभी इम्पॉसिबल है कि एक ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शन को टेस्ट करे, ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो अपने को सैंपल बेस पे जाना पड़ता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, अभी कंट्रोल्स इतने बढ़िया हो चुके हैं ना कि बेसिक एरर्स तो होते ही नहीं है, बेसिक एरर होते ही नहीं है। आप मुझे बताओ कब ऐसा हुआ है कि अमेजोन के वेबसाइट के ऊपर इनवॉइस का क्या टोटल गलत आया, कब ऐसा हुआ है जेप्टो स्विगी के ऊपर इनवॉइस आपका टोटलिंग गलत हुआ है, कभी नहीं होता है, बेसिक गलतियां होती नहीं है। तो दैट इज द मेन रीजन व्हाई ऑडिटर्स केम टू द कंक्लूजन कि सारा सब कुछ टेस्ट करने का मतलब नहीं है। इसी को बोलते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। क्या बोलते हैं बच्चों गाँव वालों, इसको बोलते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच। मतलब जो एरिया रिस्की है अपन उस एरिया पे ज्यादा ध्यान देंगे, जो एरिया रिस्की नहीं है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों, फोकस करना ध्यान से। एग्जांपल नंबर 2 बच्चा पार्टी, सपोज करो क्लास के अंदर ना, ध्यान सुनना, क्लास के अंदर 90 स्टूडेंट्स बैठे, इमेजिन करो अपनी क्लास में 90 स्टूडेंट लाइव बैठे हैं जो अपने मैराथन में होने वाले। तुम्हारी जिम्मेदारी याद रखना, अपने जब मैराथन चलेंगे तब 100 बच्चे लाइव बैठे होने चाहिए। जग जाहिर कर देना, हर स्टूडेंट जो बैठा है एटलीस्ट 5-6 स्टूडेंट को खींच के लेके आएगा अपने मैराथन में, याद रखना, ठीक है। तो बच्चों 90 बच्चे अपने मैराथन में लाइव बैठे, ठीक है। एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे क्लास के अंदर 90 बच्चे बैठे हैं और मुझे जानना है कि 90 बच्चों को मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब भाई इतना तो टाइम नहीं है कि 90 स्टूडेंट्स को मैं वाइवा पूछूं, ठीक है। तो इन दैट केस जहां पे बेसिकली अगर मुझे जानना है, अगर देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर 90 स्टूडेंट्स हैव अप्रोप्रिएटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बराबर ना। तो प्रोसीजर क्या है, वाइवा, बराबर ना, इंक्वायरी करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, मेरे पास टाइम नहीं है साला 90 के 90 बच्चों को पूछने का, 90 स्टूडेंट को पूछने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन क्या है कि कुछ बच्चों को पूछो जो 90 को रिप्रेजेंट करे, बराबर ना। अभी देखो आप सारे के सारे 9 बच्चों को फर्स्ट रो से नहीं उठा सकते, बराबर ना। फर्स्ट रो पे बैठने वाले जो दिमाग वाले बच्चे हैं, वो 9 बच्चे जो फर्स्ट बेंच बैठे, आपने सब फर्स्ट बेंच वालों को पूछा, तो दैट 9 स्टूडेंट्स इज नॉट, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, है कि नहीं। जो पढ़ाकू बच्चे फर्स्ट रो में बैठे हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, उनको पूछने का मतलब नहीं है, उनको पूछने से जो आंसर आएगा विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, समझे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, रैंडमली, देखो ना क्या है, आस्किंग फ्यू स्टूडेंट्स हु रिप्रेजेंट द 90, बराबर ना। स्टेप 1 सैंपल डिजाइन, अभी ध्यान सुनना, स्टेप 1 क्या बच्चों, सैंपल डिजाइन। मतलब क्या, सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि क्या क्लास में सारे 90 बच्चे बैठे हैं कि नहीं, मतलब पूरा पॉपुलेशन पहले तो कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉपुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, पॉपुलेशन वही होना चाहिए जिनको अपन ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बराबर ना। ऐसा नहीं कि 12वीं का बच्चा, 11वीं का बच्चा, 15वीं सारे बच्चे बिठा दिए, ऐसा नहीं, जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ाया 90 बच्चे, वही बच्चे एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 अपन क्या ढूंढेंगे बच्चों, अभी सैंपल साइज। मैंने इमेजिन करो, मैंने सोचा कि भाई जहां बेसिकली सैंपल साइज मैंने उठाया, मैंने सोचा कि भाई जहां बेसिकली 90 में से 9 बच्चों को उठाते, 10%, ठीक है, 9 बच्चों को हमें उठाना है, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, गाँव वालों देखो,
90 बच्चे बैठे हैं, मैं एक बच्चे को पूछ के 90 बच्चों का कंक्लूजन तो नहीं लगा सकता हूं, यस और नो, कि एक बच्चे को आंसर आया मतलब 90 को आता है। ये तो बहुत ही ज्यादा गधापंती हो जाएगी, है कि नहीं। इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट सैंपल साइज, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे को पूछ के 90 बच्चों का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, कि 90 बच्चों को समझा के नहीं समझा। इसीलिए आपका सैंपल साइज एडिक्वेट होना चाहिए। आर यू क्लियर। इनएडिक्वेट सैंपल साइज, इनएडिक्वेट सैंपल अगर मैंने उठाया, बराबर ना, मतलब एक बच्चे को ही मैंने पूछा, तो उस बच्चे का जो आंसर है वो पॉपुलेशन के आंसर के साथ मैच नहीं करने वाला, ठीक है। अगर मैंने एडिक्वेट सैंपल साइज उठाया, एग्जांपल लेते हैं 10%, मैंने सोचा कि 9 बच्चों को पूछ लेता हूं, ठीक है, दैट इज अ गुड नंबर, ठीक है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जहां पे बेसिकली उसका जो आंसर निकलेगा वो 9 बच्चों को आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको मैं 90 पे प्रोजेक्ट कर सकता हूं। आर यू क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें करना पड़ेगा सैंपल को सिलेक्ट। क्या करना पड़ेगा, सैंपल को सिलेक्ट। हमें उन 9 बच्चों को पकड़ना पड़ेगा रैंडमली, ठीक है, रैंडमली पकड़ना, और ऐसा सैंपल होना चाहिए विच शुड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। ये देख सकते हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर, मैंने देखो कैसे बच्चों को उठाया, देख रहे हो क्या, रो 1 में से एक बच्चा, रो 2 में एक बच्चा, रो 3 में एक बच्चा, हर रो से मैंने एक बच्चा उठा लिया, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रूली रैंडम सैंपल, ठीक है। और उसका बच्चों क्या हुआ, फिर जो आंसर आया उनके ऊपर बच्चों स्टेप 4 क्या है, यू हैव टू कंडक्ट द प्रोसीजर। मतलब क्या, मैंने उनको वाइवा पूछा और उनका जो आंसर आया वो मैंने पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट किया। बच्चों जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, इफ यू अंडरस्टूड एग्जाम्पल नंबर 2 तो राइट एग्जाम्पल 2 डन। बोलो भाई चैट में, इफ यू अंडरस्टूड एग्जाम्पल 2 तो राइट एग्जाम्पल 2 डन। ये गाजर का हलवा तो सिंपल एग्जाम्पल था, क्या आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझा, बोलिए। डिड यू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 2, बोलो, क्या आपको ये समझ में आया। ठीक है, हाँ। अब बच्चों अपन ने जो स्टेप्स फॉलो किए, वही स्टेप्स अपने को ऑडिट में फॉलो करने, ठीक है। अपन ने बच्चों ये जो स्टेप्स फॉलो किए, वही स्टेप्स अपने को ऑडिट में फॉलो करने। सर कैसे, पे अटेंशन। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फोकस करो, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग एमसीक्यू में आता है कई बार। मीनिंग कहां आता है बच्चों, एमसीक्यू में। पे अटेंशन, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। याद है मैं वाइवा पूछ रहा था, इंक्वायरी, तो एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितने को मैंने पूछा था, 100% को नहीं, लेस देन 100%, बराबर है। तो मैंने अप्लाई किया प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन। मैंने 90 बच्चों को इकट्ठा किया, 90 में से लेस देन 90 बच्चों को मैंने पूछा। एप्लीकेशन ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% आइटम्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन विच ऑडिटर विल ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। मतलब उनका जो सोल्यूशन, उनका जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को मैंने पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब इससे बच्चों में 2 वर्ड समझ में आते हैं, 2 वर्ड्स, ठीक है। आर यू क्लियर, गॉट इट। हाँ भाई, बहुत ज्यादा, मुंबई में तो बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा हाँ बहुत गर्मी है भाई, ओके। हाँ बच्चों, चलो। एंड नहीं, एक्चुअली यार द पॉइंट इज दैट कि अनदर प्रॉब्लम इज दैट कि जो सिस्टम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है यार, ठीक है। जो OBS सॉफ्टवेयर चल रहा है, कई बार आपने देखा होगा ना मेरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जो OBS सॉफ्टवेयर चल रहा है यार, तो मेरा सिस्टम बहुत हीट हो जाता है। एंड फैन का जो आवाज़ होता है, फैन की आवाज़ की वजह से तुम लोग तक आवाज़ बराबर से नहीं पहुँचती, बहुत बीच में डिस्टर्बेंस आता है। तो उस चक्कर में मेरे को एकदम कश्मीर में बैठना पड़ता है, समझेगा ओके चलो। हाँ भाई, ओके। तुम लोगों के लिए तो क्या है भाई, ये प्रतीक तू किधर से है भाई, प्रतीक तू किधर से था रे, मैं भूल गया। प्रतीक क्लास रजिस्टर किधर है, हाँ प्रतीक तू किधर से था रे, प्रतीक दिल्ली। ओह भाई, दिल्ली में तो भयंकर ठंडी होती है, ओके। हाँ हाँ, तो तुम्हारे लिए तो क्या है, ये सब तो मामूली है यार, इतना ठंडी। हाँ हाँ बच्चों, पॉपुलेशन क्या है, हम तो अभी विंटर वेयर पहन रहे हैं हाँ ओके। वैसे भाई मुंबई में तो यार गर्मी चालू हो जाती है, मुंबई तो वैसे भी पूरा साल भर गर्मी होती है यार, थोड़े कभी शायद से ठंडी का मौसम हो जाता है, बट इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। हाँ बच्चों, कभी तो आओ हवेली पे, फिर मालूम पड़ेगा चलो। हाँ बच्चों, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है भाई, इट इज द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैंपल। कितना सिंपल लैंग्वेज यूज किया भाई, कितना सिंपल, एंटायर सेट ऑफ डेटा, ठीक है। एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैंपल इज
सिलेक्टेड एंड ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ पॉपुलेशन ऑन द सैंपल, बराबर, पॉपुलेशन बराबर ना। तो एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से सैंपल उठाते हैं एंड अपने को कंक्लूड करना है उसके लिए पॉपुलेशन पे, ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन सच पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। समझ में आया बच्चों, पॉपुलेशन का डेफिनेशन समझा, एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से अपन सैंपल उठाते हैं एंड अपने को कंक्लूजन भी उसी पॉपुलेशन का चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, कार CAR, पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। क्या है बच्चों, HTR कार, सब लोग चैट में लिखेंगे कार, CR, कंप्लीटनेस, अप्रोप्रिएटनेस, रिलायबिलिटी। हमारी पॉपुलेशन जो होती है, याद है बच्चों मैंने क्या बोला, क्लास में 90 बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इमेजिन करो क्लास में मास बंकिंग हो रही है, क्लास में बच्चों क्या हो रही है, मास बंकिंग। ठीक है, फोकस करना, अगर क्लास में सिर्फ 60 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, 30 बच्चों ने मास बंक किया है, तो बच्चों वो 60 बच्चों में से मैं जो सैंपल उठाऊंगा दैट विल नॉट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। याद है बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली सेंटेंस क्या था, द सैंपल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। लेकिन साला क्लास में तो 60 बच्चे बैठे हैं, तो हमारा सैंपल 90 बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो हमारा सैंपलिंग गलत हो जाएगा, समझे। तो इसके लिए पॉपुलेशन हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। डन ना डन। चलो सैंपलिंग यूनिट पे चलते हैं, गाँव वालों सैंपलिंग यूनिट पे चलते हैं। अगर यदापि कदापि आपका डिनर विनर बाकी है तो मस्त में खाओ, ओके, मस्त में पनीर भुर्जी खाते खाते लेक्चर सुनो, समझे। हाँ, आर यू क्लियर, मस्त में खाना खाते खाते चबाते चबाते, लेकिन खाने पे ध्यान कम, वीडियो पे क्या ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। हाँ बच्चों, चलो सैंपलिंग यूनिट क्या होता है बच्चों, इंडिविजुअल आइटम दैट मेक अप द पॉपुलेशन, बराबर ना। इंडिविजुअल आइटम जो होते हैं, मतलब एग्जांपल लेते हैं, मेरे क्लाइंट के 1000 परचेस के बिल हैं, तो 1000 बिल जो होंगे उनमें से एक एक बिल विल बी सैंपलिंग यूनिट, एक एक बिल, एंड टोटल विल बी पॉपुलेशन। ठीक है, 1000 इनवॉइसेस एक साथ मिलाओगे पॉपुलेशन, एक एक विल बी यूनिट, सैंपलिंग यूनिट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला पॉइंट ध्यान से देखना, अगला पॉइंट क्या है गाँव वालों, अगला पॉइंट है भाई हमारे अप्रोचेस। क्या बोला मैंने, अगला पॉइंट है अपने अप्रोचेस, कि भाई सैंपलिंग का अप्रोच क्या होता है। ठीक है, एक है पुराना, एक है नया। क्या बोला मैंने बच्चों, एक है पुराना, एक है नया। ठीक है, एक है पुराना, एक है नया। पुराना वाला कौन है बच्चों, पुराने वाले को बोलते हैं नॉन स्टेटिस्टिकल। क्या बोलते हैं, नॉन स्टेटिस्टिकल। क्या बोला मैंने, वन सेकेंड, पुराना वाले को क्या बोलते हैं, नॉन स्टेटिस्टिकल। ठीक है, an approach that does not possess ये फीचर्स, लेफ्ट हैंड साइड वाले कौन से फीचर्स बच्चों, ध्यान से, पहले स्टैटिस्टिकल समझाता हूं। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको इट इज मोर फॉर्मूला बेस्ड, इट इज मोर सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, अपना एक चैप्टर अपन रिवाइज करने वाले, महाभयंकर चैप्टर है बच्चों, डिजिटल ऑडिट। ठीक है, जहां अपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बराबर ना। तो बच्चों आज के दिन में भी बड़े बड़े बिग फोर्स, बड़े बड़े फर्म जो होते हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं सैंपल निकालने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, गॉट इट। दैट इज रैंडम सिलेक्शन होता है उसके अंदर, प्रोबेबिलिटी थियोरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, टू इवेल्युएट द रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों सैंपल इज चोजन अप्लाइंग मैथमेटिकल टेक्निक, स्टैटिस्टिकल मेथड, फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रखना स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अंदर देयर इज नो पर्सनल बायस, देयर इज नो पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जहां पे इट इज कंप्लीटली अनबायस्ड। ठीक है, एप्रोप्रिएट वेयर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स। मतलब क्या बच्चों, बहुत बड़े नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, तो आपको स्टैटिस्टिकल इस्तेमाल करना चाहिए। आर यू क्लियर बच्चों। स्टैटिस्टिकल के एडवांटेजेस होते हैं, कुछ एडवांटेज है, लेकिन ये एडवांटेज आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद समझेंगे एडवांटेजेस। ठीक है, एंड बच्चों जो अप्रोच, मतलब नॉन स्टैटिस्टिकल का मतलब अगर मैं सिंपल हिंदी में समझाऊं तो मेरी मर्जी। नॉन स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या बच्चों, मेरी मर्जी, मेरे को जो सैंपल उठाने का है मैं उठाएगा। ठीक है, मेरी मर्जी। ठीक है, मेरे को यहाँ पे आई विल अप्लाई माई प्रोफेशनल जजमेंट, मेरे को ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी थियरी नहीं, कुछ नहीं, अपन अपनी मर्जी के मालिक है। अपने को जो सैंपल उठाना है अपन क्लाइंट को बोलेंगे ये इनवॉइस दे। ठीक है, एन अप्रोच जिसके अंदर ऐसे कोई फीचर नहीं होता है, मतलब कौन सा, ना प्रोबेबिलिटी थियरी, नो पर्सनल बायस, ऐसा कोई फीचर नहीं होता है। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर एंड इट इज नाइदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक, बराबर ना। मतलब इट कैन बी बायस्ड ऑल्सो, बट आपको ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए दैट इट इज फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है बच्चों, बच्चा बाटी अप्रोचेस समझ में आए तो राइट, अप्रोच इज डन।
गांव वालों अगर आपको अप्रोचेस समझ में आए तो राइट अप्रोचेस डन। डन, वेरी गुड। चलो बच्चों, अभी अपन जा रहे हैं सैंपलिंग के प्रोसेस की तरफ, ठीक है ना। फोकस करना बच्चों, प्रोसेस मैंने आपको वो क्लासरूम वाले एग्जाम्पल से सिखाया है, अभी अपन थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर वन पे अटेंशन। हाँ मौलिक बोलो, हेलो बोल रहे हो आप, हेलो बोल रहे हो आप बीच में, ओके चलो हेलो बेटा। हाँ बच्चों, पहला स्टेप आता है सैंपल डिजाइन। क्या आता है बच्चों? सैंपल डिजाइन। अभी ध्यान सुनना, सैंपल डिजाइन में करना क्या होता है बच्चों? इंश्योर करना होता है दैट पॉपुलेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, बराबर ना, कार वाली, कंप्लीटनेस, अप्रोप्रिएटनेस, रिलायबिलिटी, बराबर है। पॉपुलेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये अपने को पहले इंश्योर करना होता है, ओके। हाँ बच्चों, अपने को इंश्योर करना होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट है, अप्रोप्रिएट है, रिलायबल है, ठीक है। अब बच्चों, यद्यपि कदापि अगर अपनी पॉपुलेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या है? मैंने आपको सुबह भी सिखाया था, याद है बच्चों? याद है हम लोग जब SA 505 पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था बच्चों, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि मेरा क्लाइंट जो है, देखो मेरा क्लाइंट बच्चों ये रिमोट कंट्रोल बनाता है, क्या बनाता है? ये रिमोट कंट्रोल बनाता है, और ये रिमोट कंट्रोल बना के वो सबको बेचता है। 3000 का रिमोट कंट्रोल है, ठीक है। ये एक ही प्रोडक्ट है, क्या बोला मैंने? एक ही प्रोडक्ट है जो मल्टीपल लोगों को बिकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस पॉपुलेशन। मेरा क्लाइंट और कुछ नहीं करता है, एकदम रेजर फोकस, बस एक प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस पॉपुलेशन, ठीक है। वन प्रोडक्ट 3000 रुपीज MRP डन, ठीक है। मतलब क्या कि कुछ भी हो जाए, कितने नंबर ऑफ इनवॉइस होंगे, 3000 रुपए का इनवॉइस बनेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि भाई जहां पे बेसिकली अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल प्राइस पॉइंट है। सिंपल एग्जांपल दूं तो क्रोमा, जनता जनार्दन, यस जनता जनार्दन, क्या आपके शहर में क्रोमा का दुकान है, विजय सेल्स का दुकान है, ठीक है। तो इन दैट केस वहां पे आपने देखा होगा कितने अनाप शनाप आइटम बिकते हैं, है कि नहीं? अनगिनत आइटम बिकते हैं, बराबर ना। बच्चों वहां पे 100 रुपए की पेनड्राइव, 100 रुपए की पेनड्राइव बिकती है कि नहीं? 100 रुपए की पेनड्राइव। 500 रुपए का एंटीवायरस का वो जो CD आता है, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर आता है, वो बिकता है। फिर बच्चों उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तो इन दैट केस बच्चों तुम्हें 2000 रुपए का वहां पे फोन भी दिख जाएगा, ठीक है। वहां पे बच्चों आपको अपना 50,000 रुपए का लैपटॉप भी दिख जाएगा, 10,000 रुपए का आपको कोई किचन अप्लायंस दिख जाएगा, है कि नहीं? तो आपको 20,000 रुपए का टीवी दिख जाएगा, 30,000 रुपए का बच्चों आपको होम थिएटर दिख जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। फिर बच्चों आपको अलग अलग अनगिनत अमाउंट ऑफ आइटम्स दिखेंगे, बराबर ना, ठीक है। यस यस, तो इसको बोलते हैं मेरे पास क्या है? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। क्या है बच्चों? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। जब बच्चों भी ध्यान सुनो, अपन लोग स्टेप 1 में अपन सैंपल डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, पे अटेंशन, ठीक है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है ना बच्चों, तो ऐसे टाइम में करना क्या होता है? ऑडिटर को पॉपुलेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। अभी एडजस्ट करने का तरीके दो हैं, एक बुलाया जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बुलाते हैं बच्चों? स्ट्रैटिफिकेशन। दूसरा तरीका है वैल्यू वेट। क्या बोला मैंने? वैल्यू वेट। वैल्यू वेट मतलब सिंपल है, वैल्यू वेट का मतलब सिंपल है बच्चों, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। क्या बोला मैंने? डिसेंडिंग टू असेंडिंग, मतलब सारे जितना भी माल बिका है, सेल्स के इनवॉइसेस पकड़ लो, सारे डिसेंडिंग टू असेंडिंग, मतलब जितना सबसे बड़ा माल 50, एग्जांपल लेते हैं 10 लाख का उनका माल बिका है, ठीक है। साल भर में 2-3 10 लाख का माल बिका है, ठीक है। वो इनवॉइस सबसे ऊपर
ऊपर से लेकर डिसेंडिंग से असेंडिंग तक वेट के वैल्यू के हिसाब से वजन दो, सबसे ज्यादा वैल्यू उसका सबसे ज्यादा वजन, उसको टॉप से लेकर नीचे तक डिजाइन करो। देखो डिवाइडिंग पॉपुलेशन इन सच मैनर दैट लार्ज वैल्यू आइटम्स हैव हाई चांस ऑफ सिलेक्शन, बराबर ना। वैसे मतलब लो वैल्यू आइटम 100 रुपए का पेंड्राइव वेंड्राइव उनके इनवॉइस सबसे नीचे होने चाहिए, ठीक है। सबसे भयंकर है बच्चों स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे भयंकर क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग योर पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल सब पॉपुलेशन। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, डिवाइडिंग योर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल सब पॉपुलेशन। देखो डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन विद आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल दिया है देखो बच्चों, आप देख सकते हो 100 रुपए का मेमोरी कार्ड है, 1000 रुपए का एंटीवायरस है, 1.5 लाख का आईफोन भी बिकता है, 20,000 का फोन बिक रहा है, 3 लाख का होम थिएटर बिक रहा है, 10,000 का वीवो का फोन बिक रहा है, 70,000 का लैपटॉप बिक रहा है, ठीक है। यस, तो इन दैट केस अपन क्या करेंगे बच्चों, अपना जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे। देखो स्ट्रेटा में मैंने डिवाइड किया है, आएगा पहले सबसे पहले स्ट्रेटा नंबर 1। स्ट्रेटा नंबर 1 पॉपुलेशन 1, 100 रुपए के आइटम से लेकर 10,000 के आइटम इधर आएंगे। फिर बच्चों 10,000 एक से लेकर 1 लाख तक इधर आएंगे, फिर मोर देन 1 लाख के इधर आएंगे, पॉपुलेशन नंबर 3। आर यू क्लियर? इसको बोला जाएगा स्ट्रेटा नंबर 1, स्ट्रेटा नंबर 2 एंड स्ट्रेटा नंबर 3। आर यू क्लियर बच्चों? ये क्या हुआ, अपन ने अपने पॉपुलेशन को मस्त 3 सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों सैंपल डिजाइन। बच्चों इफ यू अंडरस्टूड दिस तो राइट सैंपल डिजाइन डन। इफ यू अंडरस्टूड स्टेप 1 तो राइट सैंपल डिजाइन डन। समझा क्या? भूलना मत, होमोजीनियस है कुछ मत करना, हेट्रोजीनियस है तो स्ट्रेटिफाई कीजिए या वैल्यू वेट में डिवाइड कीजिए बस। आर यू क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है क्लियर बच्चों? ओके, बहुत ही ज्यादा एकाग्रता के साथ सुनना, अगले 20 मिनटों की बात है, 20 मिनट में स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। 11 बजे के पहले मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, ठीक है। बट और कल सुबह भूलना मत भाई लोग, 7:30 को अपने वापस मिलना है, ठीक है। 7:30 गॉट इट? हाँ कल सुबह 7:30, सेशन 7:15 का है लेकिन चालू 7:30 को करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। ओके, कल आपको चैनल के ऊपर 3 क्लास दिख रही होंगी। हाँ? सबसे पहले अपने को 1 घंटे में ऐसे 550 निपटाने का है और ऐसे 500 निपटाने का, याद रखना। ऐसे 500 और ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी निपटाने का है और ऑडिट एविडेंस निपटाने का है, तो अपना चैप्टर 5 खत्म। लगे तो बच्चों 8:45 को अपन लोग ऑडिट एविडेंस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, समझे? क्वेश्चन बैंक लगे तो। उसके बाद लगे तो बच्चों कल 10:30 बजे अपन लोग इंटीग्रेटेड केस स्टडी भी सॉल्व कर लेंगे, समझे? कल मेरे इतने ही क्लासेस है दिन के, याद रखना कल इतने ही क्लासेस हैं। और बच्चों याद रखो कल 1 बजे, कल दोपहर को 1 बजे बच्चों मैं और गौरव सर, अगर आपने एएफएम में आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज इंश्योर करो कि गौरव सर की वीडियोस देखना, शाम को 7 बजे उनकी रिवीजन होती है, ठीक है। कल बच्चों दोपहर को 1 बजे बच्चों हम लोग आपके साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स का डिस्कशन करने वाले हैं, जो पता ना इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं, इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किए, उनका डिस्कशन अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको कल का टाइम टेबल बता दिया है। सबसे पहले अपन ऑडिट एविडेंस का ऐसे 500 550 कंप्लीट करेंगे, फिर बच्चों क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड केस स्टडी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना ऑडिट एविडेंस चैप्टर फिनिश, ठीक है। ओके, हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं, गॉट इट? अभी नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आता है, अभी फोकस करो, फोकस करना ध्यान से, ध्यान से समझना है चीज। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज आ जाते हैं। याद है बच्चों, किसी को याद है मेरे जब क्लासरूम में 90 बच्चे थे, याद है क्या? 90 बच्चे, सुनना केयरफुली, 90 बच्चे पॉपुलेशन थे। याद है मैंने उनमें से 9 सिलेक्ट किए। कितने सिलेक्ट किया था? 9। सैंपल साइज कितना रखा था मैंने? 9। याद है क्या? 9। तो याद रखना ये था सैंपल साइज, नॉट सैंपल सिलेक्शन। समझो बच्चों, सैंपल सिलेक्शन है स्टेप नंबर 3। हमें पहले समझना पड़ेगा। हमें एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल तुम्हारे हिसाब से एग्जाम्पल दूं तो समझाऊं। तो बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है? देखो तुम्हारे पास एग्जाम्पल लेते हैं कि जहां पे बेसिकली लेट्स सपोज
ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चंस है। ओके, आपको मैंने बोला 50 में से बच्चों एटलीस्ट 25% का आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है, 25% राइटिंग में। ठीक है, तो 50 का 25% कितना होता है बच्चों? 50 का 25% कितना होने वाला है? 50 का 20% पकड़ लेते हैं। 50 का 20% आपको राइटिंग में करना है, मतलब 10 क्वेश्चन आपको राइटिंग में करना है। पर कौन से 10? विच 10 आई हैव नॉट टोल्ड यू, है कि नहीं? मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है। मैंने आपको क्या बता दी है? क्वांटिटी। समझे क्या? यस, मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। ठीक है, सॉरी 10% बोल रहा हूं मैं। हाँ बच्चों 10%। मैंने बच्चों क्या बोला आप लोगों को? 50 का 50 का 20% तो हुआ यार। क्या मौलिक भाई मैंने बोल रहा हूं कि भाई मेरी गलती कर रहा है यार। 50 का 20% तो 10 क्वेश्चन होता है यार ठीक है भाई सो जाओ आप, ठीक है। हाँ बच्चों, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो यार। हाँ, तो मेरा क्या कहने का पर्सपेक्टिव है कि जब मैं बोलता हूं 20%, ठीक है, तो यार मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं। ओके, एक्चुअल नहीं करना, हाँ करना तो पड़ेगा, वही बोल रहा हूं करना पड़ेगा, बट मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यार तुम लोग बात की गहराई पकड़ रहे हो। मैं कोई एग्जांपल समझा रहा हूं बच्चों हाँ, मैं बोल रहा हूँ ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, उनमें से 20% सिलेक्ट करने 10, लेकिन मैंने बताया नहीं ना कौन से 10 अब तक, समझे? तो ये इसको बोलते हैं सिलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। ठीक है, ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? साइज, सैंपल साइज। ठीक है, इसको बोलेंगे सैंपल साइज। गॉट इट? तो कृपया करके इन दोनों में कंफ्यूजन मत जाना, ठीक है ना? सैंपल साइज अलग है, सैंपल सिलेक्शन अलग है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चों फोकस कीजिए। हाँ बच्चों, अभी सैंपल साइज अपन लोग कितनी सिलेक्ट करें? क्या बोला मैंने? ओके ओके, अपन लोग सैंपल साइज, क्या बोला मैंने? सैंपल साइज अपन लोग कितनी सिलेक्ट करें, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सैंपलिंग रिस्क पे। किस पे? सैंपलिंग रिस्क। ठीक है, अभी ये क्या होता है? ये किस खेत की मूली है? सैंपलिंग रिस्क। ध्यान से देखिए, पे अटेंशन। सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या है? फोकस करो। ओके, बच्चा बेटी ध्यान देना। सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है? पे अटेंशन। सैंपलिंग रिस्क का मतलब है रिस्क दैट ऑडिटर का कंक्लूजन ऑन द सैंपल डज नॉट मैच द कंक्लूजन ऑन द पॉपुलेशन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वॉज टेस्टेड। क्या बोला मैंने? बच्चों देखो, अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट द सैंपल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, बराबर है? तो वो जो सैंपल का क्वांटिटी होना चाहिए ना, वो इतना एडिक्वेट होना चाहिए कि जहां पे बेसिकली उसका कंक्लूजन मैच करे, तो अगर पॉपुलेशन को अपन टेस्ट करते तो। सैंपलिंग रिस्क क्या है? रिस्क दैट सैंपल का जो कंक्लूजन है दैट डज नॉट मैच द रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल क्या सिखाता हूं, ये देखना। इस एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। पे अटेंशन, फोकस करना, पे अटेंशन, पे अटेंशन ध्यान से। ओके, पे अटेंशन। पॉपुलेशन है 1000 यूनिट्स का। आप अगर सैंपल साइज उठा रहे हो 1000 यूनिट्स, ठीक है, तो कहना है इसे सैंपलिंग रिस्क इज गोइंग टू बी 0, यस और नो? सैंपलिंग रिस्क कितना होगा बच्चों? 0, बराबर है। क्यों? बिकॉज जो सैंपल का कंक्लूजन निकलेगा वही कंक्लूजन निकलेगा पॉपुलेशन का, है कि नहीं? जो सैंपल यहां पे तो आइडियली आपने सैंपलिंग की ही नहीं है कि नहीं? बिकॉज आपने पूरा चेकिंग कर लिया, बराबर है, तो सैंपलिंग रिस्क 0। सपोज करो यहां 1000 यूनिट्स हैं, आपने सिर्फ एक सिलेक्ट किया, एक। कहने से दिस इज गोइंग टू बी इनएडिक्वेट, बराबर ना? ये क्या होने वाला बच्चों? दिस गोइंग टू बी इनएडिक्वेट, बराबर ना? दिस गोइंग टू बी इनएडिक्वेट, बराबर है। तो इन दैट केस कहना है बच्चों, एक एक इनवॉइस चेक करना that is not giving to give you adequate results about the population, तो therefore your sampling risk is going to be high, है कि नहीं? वेरी गुड। एंड सपोज करो आपके पास 1000 यूनिट्स थे, 1000 में से आपने सिलेक्ट कर लिए बच्चों, लेट्स सपोज करते हैं 40,
ठीक है, तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज दैट सैंपलिंग रिस्क विल बी लो। ठीक है, हाँ चलो 40 का एटलीस्ट जो कंक्लूजन निकल रहा है आप 100 के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हो, समझे। तो इन दिस केस कहने का तात्पर्य क्या है, आपको ऐसा सैंपल साइज सिलेक्ट करना है जिससे आपकी सैंपलिंग रिस्क क्या हो जाए, लो हो जाए। आर यू क्लियर बच्चों, आपको ऐसा सैंपल साइज सिलेक्ट करना है जिससे आपका सैंपलिंग रिस्क क्या हो जाए, लो। आर यू क्लियर विद द लॉजिक, बोलो अच्छा सैंपलिंग रिस्क समझ में आया। वापस पढ़ता हूं मैं, रिस्क दैट, सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है कि सैंपल का कंक्लूजन डज नॉट मैच विद द पॉपुलेशन, इसीलिए अपने को उसको कम से कम रखना है, बराबर ना। तो आपको इतनी सैंपल साइज चाहिए कि सैंपलिंग रिस्क कम से कम रहे, समझ में आया। यस, इट हैज टू बी गुड सिलेक्शन। सिलेक्शन बेटा आगे आने वाला है, अरुणा बेटा वही बोल रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो, मैं स्टार्टिंग में बोला ना सिलेक्शन का मेथड से सिलेक्शन होगा, लेकिन पहले तो क्वांटिटी सही होना चाहिए। क्वांटिटी गलत होगा तो इन द केस फिर तो सिलेक्शन का क्या ही मतलब है। आर यू क्लियर, ओके बच्चों। इसी के साथ में कुछ फैक्टर्स हैं, क्या बोला मैंने, कुछ फैक्टर्स भी डिसाइड मद्देनजर रखने पड़ते हैं सैंपल साइज को डिसाइड करते वक्त। सर कौन से फैक्टर्स है, ध्यान से देखना, पे अटेंशन। मैं आपको थोड़े सैंपल फैक्टर्स बताता हूं, मुझे बताओ, आप लोग मुझे अभी तुम लोग आंसर दोगे, पे अटेंशन। ओके, पे अटेंशन, ध्यान से, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो फोकस करना। पे अटेंशन वेरी केयरफुली, ये फैक्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे। पहला सवाल, बच्चा पार्टी, पहला सैंपल, पहला पहला फैक्टर क्या बोल रहा है पता है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आप बताओ, अगर अपन टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हैं, मतलब अपन वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर हाई रिस्क है तो इन दैट केस सैंपल साइज आपका बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। अगर रिस्क ज्यादा है आप बताओ सैंपल साइज बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताओ। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है सैंपल साइज बढ़ेगा कि घटेगा। परफेक्ट, वेरी गुड व्यप्पू, वेरी गुड, बराबर है। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर नंबर 2, आप बताओ, अगर एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट बढ़ जाएगा, आपको लग रहा है मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, बताओ सैंपल साइज बढ़ेगा कि घटेगा। सैंपल साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। अगर एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो बताओ सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी ध्यान सुनना, पे अटेंशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल, इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल, इसकी वजह से क्या होगा सर, ये टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल का मतलब क्या होता है, मटीरियलिटी लेवल, इसका मतलब क्या होता है, मटीरियलिटी लेवल। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, पे अटेंशन, फोकस करो। पे अटेंशन, अगर मेरा सपोज करते हैं यहाँ पे 10,000 था और यहाँ पे देखो बच्चों, सपोज करो मेरा मटीरियलिटी लेवल 5 लाख का है। मटीरियलिटी लेवल क्या बच्चों, 5 लाख का है। मटीरियलिटी लेवल मतलब क्या, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल, ठीक है। मतलब क्या, मैं इधर ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, इतनी मिसस्टेटमेंट्स हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, इतनी, ठीक है। तो हमें चेकिंग कौन से एंगल में करनी है बच्चों, ये येलो पीरियड में अपने को चेकिंग करनी है, बराबर ना। अपने को चेकिंग करनी है येलो पीरियड की, इसके नीचे वाली मिसस्टेटमेंट्स इमटेरियल है, बराबर ना, इसलिए उसको अपन मटेरियल बोलते हैं। अगर बच्चों ये मटेरियल लेवल जो है, अभी पहले अपने को इतने पॉपुलेशन में से सैंपल उठाने का था, बराबर है।
अब बच्चों अगर आपका मटेरियल लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द मटेरियल लेवल, ये 5 लाख से हो जाता है 8 लाख, ठीक है, वेरी गुड। तो इन दैट केस कहने से बच्चों अपने को अभी सिर्फ इधर से ही सैंपल उठाना है, यस और नो। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज दैट देयर विल बी अ डिक्रीज इन सैंपल साइज, समझ में आया, रिड्यूसेस द सैंपल साइज, समझा क्या बच्चों, ठीक है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल अगर बढ़ जाता है तो सैंपल साइज घट जाएगा। आर यू क्लियर? चलो बच्चों पॉइंट नंबर 4, हाँ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, पे अटेंशन। अगर आपको अगर आपको भरोसा चाहिए, अगर आपको भरोसा चाहिए, अश्योरेंस चाहिए दैट एक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स आर लेस देन मटेरियल लेवल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज इन सैंपल साइज, है कि नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि एक्चुअल गलतियां कम रहे, मटेरियल लेवल के कम रहे, बराबर ना, मतलब वो ग्रीन एरिया में रहे मिसस्टेटमेंट्स, ताकि इमटेरियल रहे, तो मुझे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर बच्चों मैं मेरे पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्ट्रेटिफाई, आई टोल्ड यू स्ट्रेटिफाइंग द पॉपुलेशन इज अ वेरी गुड थिंग, बराबर ना। तो बच्चों अपना सैंपल साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिकॉज अपन ने पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया है कि नहीं। तो कम सैंपल साइज से भी, ठीक है, ओके, तो बच्चों कम सैंपल साइज से भी, लेस सैंपल साइज से भी बच्चों आपका काम हो सकता है, ठीक है। केशव बेटा आई विल बी वेरी सून कमिंग अप विद दैट वीडियो बेटा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली संडे को ही वो मैं वीडियो के साथ आऊंगा वो, ठीक है, 75 डेज टू डू, ठीक है, डोंट वरी, आई विल कम अप ऑन संडे विद इट, ठीक है केशव। हाँ बच्चों लास्ट, अगर आपने मल्टीपल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए टुवर्ड्स द सेम असर्शन, ठीक है, मल्टीपल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए टुवर्ड्स सेम असर्शन, तो सैंपल साइज घट जाएगा, ठीक है, गॉट इट। केशव बेटा आई थिंक सो आप मुझे प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपनी क्लास का तो कोई बच्चा डरने वाला है नहीं, ठीक है, अपनी क्लास के कोई बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं लास्ट के दिन तक बैठा रहने वाला हूं, ठीक है, इधर ही बैठूंगा, इसी चैनल पे रहूंगा, ठीक है, आई विल इंश्योर कि आपका बार बार रिविजन होते रहे, ठीक है ना। तो कृपया करके टेंशन मत लीजिए, ठीक है, अपना एकदम स्मूथली जा रहा है कंटेंट, अपना कंटेंट जो एकदम स्मूथली जा रहा है बच्चों, ठीक है, आपको लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना जो यूट्यूब का रिवीजन है आप जानते हो कि जहां पे एग्जैक्टली डे वाइज जा रहा है, आप देख भी सकते हो बच्चों, देख सकते हो, पे अटेंशन। अपना आइडियली देख रहे हो ऑडिट एविडेंस कब होने वाला था बच्चों, 24 फरवरी को, बराबर है ना, 24 फरवरी को होने वाला था, जो अपना पहले ही हो गया है, यस और नो, ठीक है। अपन ने रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लिया, कंप्लीशन रिव्यू हो चुका है, ऑडिट एविडेंस भी अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन लोग 2 दिन के बेनिफिट में चल रहे हैं कि नहीं, सरप्लस में चल रहे हैं। 24 फरवरी वाज द डेट व्हेन वी वर सपोज्ड टू कंप्लीट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, लेकिन बच्चों अपन पहले ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दैट केस केशव बेटा अपना तो, हमारा तो प्लान रेडी है भाई, हमारा तो प्लान रेडी है। ये जो प्लान था, इस प्लान के अंदर बेटा जहां पे बेसिकली ये जो इतना 20 अप्रैल तक जाने वाला है, कभी नहीं जाने वाला है, ये अपना 31 मार्च तक, इस दिन तक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 31 मार्च तक ही अपना प्लानिंग, 31 मार्च तक ही वी विल बी वाइंडिंग अप द क्लास, ठीक है, 31 मार्च तक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस ये कृपया करके डॉक्यूमेंट ना देखे, ठीक है, मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना जल्दी अपन लोग 31 मार्च तक रिविजन को वाइंड अप कर ले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों समझ में आया, वेरी गुड। सेम फैक्टर्स बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए आपको लगाने, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विद दैट आई होप आपको समझ में आ गया कि सैंपल साइज क्या होता है। इफ यू अंडरस्टूड सैंपल साइज, राइट सैंपल साइज डन। सैंपल साइज के लिए आपको 2 चीजों में मद्देनजर रखना है। एक तो इंश्योर करना है कि सैंपलिंग रिस्क शुड बी एज लो एज पॉसिबल, अपने को उतना सैंपल उठाना है कि सैंपलिंग रिस्क कम रहे। एंड पॉइंट नंबर 2 बच्चों फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स का मतलब क्या बच्चों, हमें इंश्योर करना है कि जहां बेसिकली वो जो फैक्टर्स थे उनको मद्देनजर रखने के बाद अपने को सैंपल साइज डिसाइड करना है, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, दैट इज सैंपल सिलेक्शन।
ओके, सैंपल सिलेक्शन इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन योर अप्रोच। याद है बच्चों, अपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ देर इज समथिंग जेन्युइनली इंपॉर्टेंट इन दिस स्टैंडर्ड, इट इज स्टेप नंबर 3। ओके, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। नाउ स्टेप 3, सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच। अगर मैं पुराने अप्रोच में था, नॉन स्टैटिस्टिकल में, ठीक है, तो इन दैट केस उसके अंदर एक ही टाइप आता है, दैट इज हैपहैज़ार्ड सैंपलिंग। मतलब क्या, मेरी मर्जी, बराबर, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, मेरी मर्जी है, मेरे को जो सैंपल उठाना है मैं उठाऊंगा। आर यू क्लियर? उसको बोलते हैं हैपहैज़ार्ड सैंपलिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के अंदर बच्चों हमारे पास कुल मिला के 4 टेक्निक्स है। टेक्निक नंबर 1 को बोलते हैं ब्लॉक सैंपलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लॉक। मतलब क्या, एग्जांपल, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द फर्स्ट 50 इनवॉइस। मैंने क्या किया, इनवॉइस नंबर 1 से लेकर इनवॉइस नंबर 50 सिलेक्ट कर लिया। फिर बच्चों मैंने इनवॉइस नंबर 310 से लेकर 360 सिलेक्ट किया। ब्लॉक, मैंने 50-50 के ऐसे ब्लॉक सिलेक्ट कर रहा था मैं वैसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक सैंपलिंग। बट याद रखना बच्चों, आइडियली ब्लॉक सैंपलिंग इतनी प्रिफर्ड टेक्निक नहीं है। द रीजन इज दैट बिकॉज बच्चों जो इनवॉइसेस आर बेसिकली एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, दे यूजुअली प्रोवाइड द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे इतना रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए ब्लॉक सैंपलिंग मतलब यू सिलेक्ट आइटम्स इन अ ब्लॉक, बट इट इज नॉट दैट प्रिफर्ड टेक्निक, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टेक्निक पे चलते हैं। सेकेंड टेक्निक को कहते हैं बच्चों सिस्टमैटिक सिलेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टमैटिक सिलेक्शन या फिर इंटरवल सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सिलेक्शन और इंटरवल सैंपलिंग, ठीक है ना। फोकस करना, ये फंडा क्या है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। यहाँ पे अपने को एक फॉर्मूला लगाना होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? पॉपुलेशन अपॉन सैंपल साइज। व्हाट इज द फॉर्मूला? पॉपुलेशन अपॉन सैंपल साइज। एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरी पॉपुलेशन जो है, अगर मेरी पॉपुलेशन बच्चों कितनी है, ध्यान से देखिए, अगर मेरी पॉपुलेशन 1000 यूनिट्स की है और मुझे सैंपल साइज चाहिए 50, जो अपने ऑलरेडी स्टेप 2 में ढूंढ लिया था, याद है ना, ये तो स्टेप 2 में अपन ने ढूंढ लिया था, ठीक है, तो अपने को डायरेक्टली डिवाइड करना है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5 1 जा 5 20 जा, बराबर ना। तो मुझे सिलेक्ट करना है एवरी 20th इनवॉइस। क्या सिलेक्ट करना बच्चों? मुझे एवरी 20th इनवॉइस सिलेक्ट करना है, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, देखो, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर 20, बिल नंबर 40, 60, 80, 100, 120। लेकिन ऐसा अगर मैं करते जाऊंगा तो क्लाइंट को पता चल जाएगा, बराबर ना, कि भाई मैं 20 का ही गैप रख रहा हूं। तो बच्चों क्लाइंट को ताकि मेरा टेक्निक समझ में ना आ जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगला, अभी मैं ना 120 के बाद 20 का गैप नहीं रखूंगा, 130, 150, 170, 190, 210। मैं चाहूं तो वापस 20 का गैप तोड़ दूंगा, 215, 35, 255 वैसे। तो ये करने का लॉजिक क्या बच्चों, ताकि क्लाइंट को मेरा टेक्निक पता ना चल जाए। समझ में आया? ओके, ये था आपका टेक्निक नंबर 2। फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, ठीक है बच्चों। टेक्निक नंबर 3, मॉनिटरी अमाउंट। टेक्निक नंबर क्या बच्चों? मॉनिटरी अमाउंट सैंपलिंग। मतलब क्या कि सिर्फ हाई वैल्यू आइटम सिलेक्ट करने। मतलब क्या? हाई वैल्यू आइटम, याद है अपन ने वैल्यू वेट टेक्निक यूज की थी। पॉपुलेशन को अपन ने पता है वैल्यू वेट में डिवाइड किया था, ठीक है, उनमें से सिर्फ हाई वैल्यू सिलेक्ट करना, उसको बोलते हैं मॉनिटरी अमाउंट सैंपलिंग, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, ओके, लास्ट टेक्निक आती है रैंडम सैंपलिंग वाली। कौन सी वाली? रैंडम सैंपलिंग वाली। इसके अंदर पे अटेंशन, फोकस करना। रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर आपका पॉपुलेशन जो है, पे अटेंशन, अगर बच्चों आपका पॉपुलेशन जो है, फोकस कीजिएगा, अगर आपका पॉपुलेशन, ठीक है, यस 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 मौलिक, अगर आपका पॉपुलेशन स्ट्रेटिफाइड नहीं था, याद है ना, पॉपुलेशन नॉट स्ट्रेटिफाइड, ये कब हुआ था बच्चों? ये कब हुआ था? इन द केस ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन, याद है ना, जब हमारा होमोजीनियस पॉपुलेशन था, तब बच्चों क्या हुआ था? हमारा पॉपुलेशन स्ट्रेटिफाइड नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसे केस में इसको क्या बुलाते हैं अपन सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे। मतलब क्या? अपन या तो रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? रैंडम नंबर टेबल, या फिर रैंडम नंबर जनरेटर वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। अपन लोग क्या करने वाले बच्चों? रैंडम नंबर टेबल का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन ना बहुत सारे टेबल्स मिलते हैं विद रैंडम नंबर, उनमें से कौन सा भी टेबल उठाओ और उसके अंदर जो नंबर दिया है वो इनवॉइस उठा लो, ठीक है। या फिर बच्चों रैंडम नंबर जनरेटर, मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा, ऐसे ईवाई यूज करता है, ईवाई रैंडम, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों हम लोगों को इनवॉइसेस बताने पड़ते हैं कि भाई इतने इनवॉइसेस हैं, बराबर ना। एग्जांपल है 1000 सेल्स इनवॉइस है और बच्चों मैंने मेरा सैंपल बता दिया, मेरे को 40 इनवॉइस चाहिए, तो बच्चों वो
1000 में से रैंडमली 40 उठा के मेरे को दे देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम, क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम। ये कब अप्लाई होता है, जब हमारा पॉपुलेशन इज नॉट स्ट्रेटिफाइड। लेकिन बच्चों अगर याद है ना हमारा पॉपुलेशन स्ट्रेटिफाइड था, याद है क्रोमा वाला एग्जांपल, स्ट्रेटा 1 स्ट्रेटा 2 स्ट्रेटा 3, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम। और ऐसी टेक्निक के अंदर अपने को रैंडम नंबर जनरेटर या फिर रैंडम नंबर टेबल को मल्टीपल बार इस्तेमाल करना है, 3 बार, बराबर है, 3 बार इस्तेमाल करेंगे। मैं भी आपको इसका एग्जांपल डायग्रामेटिकली दिखाता हूं, ये देख लो, ये देखो, फोकस करना बच्चों, क्या हुआ, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। पे अटेंशन। ओके, पे अटेंशन बच्चों, लुक एट द स्क्रीन। स्ट्रेटा 1 is 100 rupees to 1 lakh, strata 2 is 1 lakh to 5 lakh and strata 3 is more than 5 lakh, बराबर ना, ये more than 1 lakh से लेकर 5 lakh तक है, ये strata 3 जो है more than 5 lakhs है, ठीक है बच्चों। सपोज करो हमारी जो शॉप है, हमारा क्लाइंट का जो शॉप है, जाहिर सी बात है बच्चों सस्ता माल ज्यादा बिकेगा, है कि नहीं, सस्ता माल ज्यादा बिकेगा, महंगा माल बहुत कम बिकता है कि नहीं, 5 लाख के ऊपर का माल बहुत कम बिकेगा, तो उसके नंबर ऑफ इनवॉइस कम है, ये आके मिडिल रेंज में, बराबर ना, वो मिड रेंज में, मिड रेंज के इनवॉइस है। कुल मिला के टोटल 2000 इनवॉइसेस क्लाइंट ने हमें दिए, पूरी फाइल हमें लाके दे दी है। अब बच्चों अपन ने सैंपल साइज परसेंटेज निकाला, बराबर ना, तो पहला स्ट्रेटा में से अपन ने 10% निकालेंगे, दूसरे में 20, और तीसरे स्ट्रेटा में अपन को सैंपलिंग नहीं करना है क्योंकि इतने कम इनवॉइसेस है, बराबर ना, तो बेटर है आप 100% ही ले लो, बराबर ना। इससे क्या होगा, कम इनवॉइस चेक करके भी हाई वैल्यूज चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों 50 का 100% अपन सारे के सारे 50 चेक करेंगे, बराबर ना, सारे ऑल चेक करने वाले, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल, ठीक है। अब बच्चों यहां क्या होगा, 1800 जो इनवॉइसेस है इस स्ट्रेटा वाले, ये स्ट्रेटा के 1800 इनवॉइसेस अपन सॉफ्टवेयर को बताएंगे, सॉफ्टवेयर पूछेगा कितना कितना सैंपल साइज है, 10%, बराबर ना, तो वो अपने को 180 इनवॉइसेस रैंडमली सिलेक्ट करके दे देगा, ठीक है बच्चों, रैंडमली 180, एक मिनट यहाँ पे कितना हुआ भाई, 180 है, गलती से 150 लिखा है, रैंडमली बच्चों 180 सिलेक्ट करके दे देगा, ठीक है ना। आर यू क्लियर बच्चों, रैंडमली मतलब वो जो सॉफ्टवेयर ना ईवा रैंडम, वो अपने को रैंडमली 180 इनवॉइस पिकअप करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अपन क्या करेंगे, यही चीज दूसरी बार रिपीट करेंगे, अपन सॉफ्टवेयर के अंदर 150 इनवॉइस डालेंगे, सॉफ्टवेयर को बोलेंगे 20% निकालना है, तो अपने को 30 रैंडमली पिकअप करके दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे तो अपन सारे ही सिलेक्ट कर रहे थे, तो वहां पे सैंपलिंग का सवाल ही नहीं उठता है। तो कहने का तात्पर्य क्या बच्चों, ये देख सकते हो तुम लोग, 180 प्लस 30 प्लस 50 260 इनवॉइसेस अपन ने उठाया आउट ऑफ 2000, बराबर ना। तो मोटा मोटी अपन लोग 12% सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटी 12% ऑफ द इनवॉइसेस अपन ने सिलेक्ट कर लिए। बोलो बच्चों, ये क्रोमा स्टोर एग्जांपल समझा तो राइट एग्जांपल डन, क्रोमा स्टोर एग्जांपल समझा तो राइट एग्जांपल डन, ठीक है। चलो ओके बच्चों, एक बार रिकैप कर लेते छोटा सा। सबसे पहले अपन ने मीनिंग देखा, बराबर ना, पॉपुलेशन का, सैंपलिंग यूनिट का। फिर बच्चों मैंने आपको बताया 2 अप्रोचेस, बराबर ना, एक आता है नॉन स्टैटिस्टिकल, दूसरा स्टैटिस्टिकल। नॉन स्टैटिस्टिकल के अंदर क्या होता है बच्चों, मेरी मर्जी, बराबर है। स्टैटिस्टिकल के अंदर प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। सैंपल डिजाइन में पहले अपने को पॉपुलेशन को अच्छे से डिजाइन करना होता है। अगर होमोजेनियस है तो कोच करो मत,
हेट्रोजीनियस है तो इनका अपने को चेंज करना पड़ता है, या तो वैल्यू वेट के हिसाब से या तो स्ट्रेटिफाई करो, बराबर ना, स्ट्रेटा 1 2 3, मतलब सब पॉपुलेशन में डिवाइड करो। उसके बाद बच्चों अपने को सैंपल साइज ढूंढना है। सैंपल साइज शुड बी सच कि हमारा सैंपलिंग रिस्क कम रहे। सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या था, रिस्क दैट रिजल्ट ऑफ द सैंपल डज नॉट मीट द रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स को हमें तवज्जो देनी पड़ती है। सैंपल सिलेक्शन में विल डिपेंड अपॉन योर अप्रोच। अगर आपका अप्रोच था पुराना नॉन स्टैटिस्टिकल तो हैप हैजार्ड सैंपलिंग मेरी मर्जी, ठीक है बच्चों। स्टैटिस्टिकल के अंदर कौन से थे, एक था ब्लॉक, बराबर ना, आप अपन लोग एडजेसेंट यूनिट सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक ऑफ 20, ब्लॉक ऑफ 30, ब्लॉक ऑफ 50। इंटरवल सैंपलिंग में फॉर्मूला पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैंपल साइज। मॉनिटरी यूनिट के अंदर क्या होता है बच्चों, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, इसके अंदर क्या होता है, मॉनिटरी यूनिट नाम है। मॉनिटरी यूनिट के अंदर क्या है बच्चों कि जहां पे बेसिकली अपन लोग बेसिकली क्या करने वाले, ओनली हाई वैल्यू आइटम सिलेक्ट करेंगे। और रैंडम सैंपलिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया, रैंडम सैंपलिंग के अंदर दो होता है, एक या तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम या तो सिंपल रैंडम, ठीक है। सिंपल रैंडम कब जाता है बच्चों, जब आपका पॉपुलेशन होमोजेनियस है, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम कब यूज होता है, जब आपका पॉपुलेशन स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। दोनों में करना वही है, सिर्फ यहाँ पे अपने को रैंडम नंबर जनरेटर या रैंडम नंबर एक बार इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल बार इस्तेमाल करना है, जितना आपका स्ट्रेटा होगा उतनी बार, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। अब क्या होगा स्टेप नंबर 4। अब क्या होगा बच्चों, स्टेप नंबर 4, बराबर है। नाउ वी हैव रीच स्टेप नंबर। अभी देखो अपन कहां पहुंच गए गांव वालों, अभी अपन ने इतनी मेहनतें करने के बाद, मिन्नतें करने के बाद, बराबर ना, वो इतने पढ़ाई करने के बाद अभी अपने हाथ में वो सैंपल आया है, अभी अपन ने वो सैंपल सिलेक्ट कर लिया है, विच अकॉर्डिंग टू अस इज द ट्रू रिप्रेजेंट, बराबर ना, अपन ने सब कुछ सही किया है, अपन ने बच्चों पूरा प्रोसेस परफेक्टली फॉलो किया है। अब वो जो सैंपल आया ना उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बराबर ना। अप्लाई करो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द सिलेक्टेड सैंपल, और याद रखना बच्चों दिस इज गोइंग टू बी डिटेल टेस्टिंग। क्या होगा बच्चों, डिटेल टेस्टिंग। इसकी हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई थी, इसकी हिंट बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी दी थी जब अपन लोग 701 पढ़ रहे थे, तब याद है आप लोगों को, याद है, मैं दिला देता हूं, मैं याद दिला देता हूं, ये देख लीजिए बच्चों, लेट मी रिमाइंड यू, जब मैंने आपको और ये सिखाया था बच्चों, ये देख लीजिए, जब मैं आपको 701 में की ऑडिट मैटर सिखा रहा था ना, तब देखो, तब मैंने आपको बोला था ये सेंटेंस, याद है क्या, क्लास में आपको मैंने सेंटेंस सिखाया था ये वाला, डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ सैंपल सिलेक्टेड स्टैटिस्टिकली फॉर सेल्स ट्रांजैक्शन, बराबर है। अभी सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या गाँव वालों, डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ द सैंपल सिलेक्टेड, अपन ने 530 स्टैंडर्ड को अप्लाई किया, सैंपल को सिलेक्ट किया स्टैटिस्टिकली, मतलब कौन सा अप्रोच यूज किया जा रहा है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का अप्रोच यूज किया जा रहा है, बराबर है। और वो जो सैंपल सिलेक्ट किया उसमें स्टेप नंबर 4 डिटेल टेस्टिंग हो रही है। समझ में आया सबको, आर यू क्लियर, देख रहे हो कि नहीं, क्या भयंकर कनेक्टिविटी है भाई लोग, क्या भयंकर कनेक्टिविटी है कि नहीं। ओके, इसको बोलते हैं डिटेल टेस्टिंग करना पड़ेगा, बराबर ना। अपन देखो, एक तो वैसे ही आप लोग काइंड ऑफ शॉर्टकट लगा रहे हो सैंपलिंग करके, अभी उसको भी ऊपर ऊपर से चेक मत करो, डिटेल में टेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद बच्चों वो करने के बाद जब अपन लोग टेस्टिंग करेंगे, अपने को हो सकता है मिस स्टेटमेंट मिले, है कि नहीं। मिस, ये देखो, अगर आपके पास इनवॉइस है, अग्रीमेंट है, बिल की कॉपी है, रसीद की कॉपी है, ये सब मिला जिसको आप वाउचिंग वेरीफाई कर रहे हो, तो इनका के मिस स्टेटमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे थे तो डिविएशन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, डिविएशन। तो आइडेंटिफाई नेचर एंड कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट और डिविएशन, समझे क्या। मिस स्टेटमेंट कब बच्चों, जब अपन ने क्या किया है, इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस हो गया, फिर बच्चों वाउचर हो गया, ठीक है, फिर बच्चों अग्रीमेंट हो गया, इसको टेक किया था, तब बच्चों मिस स्टेटमेंट मिलेगी। और डिविएशन कब मिलेगा बच्चों, ये जब अपन ने कंट्रोल्स को टेस्ट किया था, किसको, कंट्रोल्स को टेस्ट किया था तब, बराबर ना। इनको अपन ने जब वाउच किया था तब अपने को क्या मिलेगा, मिस स्टेटमेंट। और बच्चों अपन ने अगर कंट्रोल टेस्टिंग की थी तो अपने को क्या मिलेगा, डिविएशन, ठीक है। इधर बच्चों अपने को SA 450 का भी पालन करना पड़ता है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, SA 450, ठीक है। वी हैव टू लुक एट SA 450 ऑल्सो। जो मिस स्टेटमेंट मिल रही है
वो मिसस्टेटमेंट अपने को क्लाइंट को बोलना है कि भाई प्लीज रेक्टिफाई करो। इसका भी मैं आपको कनेक्टिविटी बताता हूं। आपको याद है अपन ने 705 का चार्ट देखा था, याद है ना? 705 का जब चार्ट देखा था तब मैंने आपको बोला था यहां पे ये देख रहे हो, क्लाइंट अग्रीज टू रेक्टिफाई, ये देख रहे हो, ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट रेक्टिफाई एंड देन उसके बाद अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इफेक्ट ऑफ द रिटेन मिसस्टेटमेंट, ये करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ऐसे 450। ठीक है, ओके बच्चों, तो अपने को आइडेंटिफाई करना है नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, वो मिसस्टेटमेंट हो क्यों रही है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बच्चों क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, लास्ट स्टेज इज व्हाट, प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी ध्यान सुनना, प्रोजेक्शन का फंडा क्या है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, प्रोजेक्शन का फंडा क्या है बच्चों। लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पे अटेंशन बच्चों, यहां पे ना आइडेंटिफाई करना है नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, सपोज करो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ठीक है, सपोज करो आपने देखा, आपने सेल्स में देखा, सेल्स ट्रांजैक्शन जो आपने सिलेक्ट किए उनका पॉपुलेशन 1000 का था, 1000 यूनिट्स का बच्चों पॉपुलेशन था, बराबर ना? वो पॉपुलेशन में से अपन ने सिलेक्ट किए केवल 50 सैंपल सिलेक्ट किए। वो 50 में से अपने को 5 में मिसस्टेटमेंट मिली, क्या मिली? 5 में मिसस्टेटमेंट मिली, और ये 5 में से 4 में मिसस्टेटमेंट थी विथ रिस्पेक्ट टू अवर पुणे लोकेशन का ऑफिस, पुणे लोकेशन ऑफिस में मिसस्टेटमेंट थी, और एक मिसस्टेटमेंट थी बच्चों, लेट्स सपोज करते हैं मुंबई, एक मिसस्टेटमेंट थी मुंबई, एक ही मुंबई की निकली, 4 पुणे की निकली। तुम मुझे बताओ, देखो क्या हुआ बच्चों, 1000 यूनिट्स, 1000 सेल्स इनवॉइस थे, 50 सैंपल में निकले, 5 में मिसस्टेटमेंट निकली, और 4 साले निकले पुणे लोकेशन के। कहना है से बच्चों ये क्या दर्शाता है कि पुणे लोकेशन के और भी इनवॉइसेस मिसस्टेट हो सकते हैं कि नहीं, है ना? तो इसके लिए बच्चों अपने को और डिटेल में टेस्टिंग करनी पड़ेगी पुणे के लोकेशन के इनवॉइसेस के। अपने का सैंपल साइज अपने को बढ़ाना पड़ेगा, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पुणे लोकेशन, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग द नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन। बराबर ना? कॉज क्या दिख रहा है आपको कि जहां पे पुणे लोकेशन में इशू है, तो आपको पुणे लोकेशन के इनवॉइसेस को और ज्यादा टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी प्रोजेक्शन समझना बच्चों, जब अपन कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे थे तो कोई प्रोजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि कंट्रोल्स में हमेशा जो होता है वी ऑलवेज स्पीक इन परसेंटेज टर्म्स, तो इसके लिए नो प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड, बिकॉज सैंपल डिविएशन का परसेंटेज रेट इज इक्वल टू पॉपुलेशन का परसेंटेज रेट डिविएशन रेट। मतलब क्या, अगर बच्चों एग्जांपल लेते हैं, मैंने जो कंट्रोल टेस्ट किए उनमें मुझे 20% डिविएशन दिखा। ठीक है, तो कहना है इसे यही डिविएशन रेट अपने को पॉपुलेशन पे लगाना है, सारे कंट्रोल्स का डिविएशन रेट भी क्या होगा, 20%। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अपने को परसेंटेज मतलब प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चों सैंपल का डिविएशन रेट होता है वही पॉपुलेशन का डिविएशन रेट होता है। ठीक है, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल में ऐसा नहीं होता है, मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं होता है। फोकस करो, यहाँ पे प्रोजेक्शन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे प्रोजेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इंक्लूड करना है आपको एनॉमली, इफ एनी एनॉमली इज नॉट रेक्टिफाइड। अब ये समझाता हूं मैं ये क्या है, पे अटेंशन बच्चों। केस 1 लेते हैं, टोटल सेल्स 5 करोड़ के थे, कितने के, 5 करोड़ के। ठीक है, अपन ने सैंपल टेस्टिंग किया 2.5 करोड़ का, कितने का, 2.5 करोड़ का। मतलब अपन ने सारे 5 करोड़ के सेल्स चेक नहीं किए, लेकिन 2.5 करोड़ के सेल्स अपन ने चेक किए। उसमें अपने को मिसस्टेटमेंट मिली 25 लाख में, कितने मिली, 25 लाख में, बराबर ना? 25 लाख में मिसस्टेटमेंट मिली, मतलब कहने से 25 लाख 2.5 करोड़ में मिला, तो कहने से व्हाट इज द परसेंटेज, 10%। ये 10% अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, किसके ऊपर, ये 10% मुझे अप्लाई करना पड़ेगा पॉपुलेशन के ऊपर, है कि नहीं? यही 10% मुझे पॉपुलेशन पे अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर बच्चों मुझे क्या मिलेगा, टोटल पॉपुलेशन में कितनी मिसस्टेटमेंट है, समझे? ये 10% जब मैं 5 करोड़ पे लगाऊंगा, मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स 50 लाख की हैं। बच्चों आपको केस 1 समझा तो राइट केस 1 डन। इफ यू अंडरस्टूड केस 1 तो राइट केस 1 डन। वापस रिपीट करता हूं मैं, अगर टोटल सेल्स इन द बुक्स इज 5 करोड़, इफ आई हैव टेस्टेड 2.5 करोड़,
उसमें से मुझे 25 लाख के इनवॉइसेस में गलतियां मिली, मतलब 10% में गलतियां मिली, तो उसको अपने को प्रोजेक्ट करना है। ये है प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट करना। ठीक है, मतलब क्या, सैंपल का जो भी परसेंटेज निकला उसको पॉपुलेशन पे लगाना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। केस 1 समझा तो राइट, केस 1 डन, वेरी गुड। केस 2 पे चलते हैं, केस 2 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, केस 2 पे चलते हैं, फोकस करना बच्चों। टोटल सेल्स 5 करोड़ की है, टोटल से कितनी है, 5 करोड़, बराबर ना, इसको मत देखो अभी के लिए। टोटल सेल्स कितनी है, 5 करोड़ की। मैंने उसमें से, वेरी गुड, मैंने उसमें से सैंपल टेस्ट किया 2.5 करोड़ का, मेरे को मिस स्टेटमेंट कितने की मिली, 25 लाख की, बराबर ना। लेकिन ये 25 लाख की मिस स्टेटमेंट जो थी ना, उसके अंदर एक डिफरेंस था, पे अटेंशन, उसके अंदर एक एनॉमली थी, और नॉन एनॉमलस मिस स्टेटमेंट और एनॉमलस मिस स्टेटमेंट। ठीक है, यस, वेरी गुड अरुणा। हाँ बच्चों, अनॉमली का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसी मिस स्टेटमेंट विच इज नॉट रिपीटेटिव, विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अदर मिस स्टेटमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं एनॉमली। ठीक है, इट इज अ वन ऑफ मिस स्टेटमेंट, एक बार वंस एंड वंस गलती हुई थी, और बच्चों क्लाइंट ने उसको रेक्टिफाई भी कर दिया, क्लाइंट ने उसको रेक्टिफाई भी कर दिया। तो आइडियली, आइडियली कहना से 25 लाख में से 1 लाख तो रेक्टिफाई हो गया, तो बच गया 24 लाख, बराबर ना, जिसको अभी तक क्लाइंट ने रेक्टिफाई नहीं किया, और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो 24 लाख को अपने को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 करोड़ कितना होता है, 9.6%। कितना होता है, 9.6। ये अभी तक नॉट येट रेक्टिफाइड है, बराबर ना, तो अपने को परसेंटेज लगाना पड़ेगा 9.6%। तो बच्चों अपना एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट कितने का आएगा, 48 लाख का। कितने का, 48 लाख। बच्चों समझ में आया। केस 2, अगर आपको केस 2 समझा तो राइट, केस 2 डन, यस। ओके, सिंपली स्टेटेड, अगर एनॉमलस मिसस्टेटमेंट जो रिपीटेटिव नहीं है, एक ही बार हो गई थी, वो गलती क्लाइंट ने रेक्टिफाई कर दी, तो उसको मिसस्टेटमेंट से हटा दीजिए। अगर रेक्टिफाई करेंगे तो हाँ, तो ही हटाना। तो बच्चों फिर बैलेंस मिसस्टेटमेंट जो रहेंगे ना 24 लाख, उसको आपको प्रोजेक्ट करना है। समझा बच्चों। चलो केस 3 पे चले, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। ओके, लास्ट केस। टोटल सेल्स 5 करोड़ की थी, अपन ने 2.5 करोड़ का चेकिंग किया, मिस स्टेटमेंट 25 लाख की मिली, बराबर ना। उसके अंदर 1 लाख की एनॉमली थी और 24 लाख का नॉन एनॉमलस था, लेकिन 1 लाख की एनॉमली को क्लाइंट ने रेक्टिफाई नहीं किया, ना ही 24 लाख को रेक्टिफाई किया, बराबर है। तो इन शॉर्ट कहने से 25 लाख का 25 लाख अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है, तो अपन पूरे 25 लाख को प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये 10% होगा। तो इन द केस 5 करोड़ पे 10%, मतलब एक्सपेक्टेड मिस्टेक हो जाएंगी 5 लाख। 100 बात की एक बात, सिंपल फंडा है कि अगर एनॉमलस मिसस्टेटमेंट जो है वो अगर रेक्टिफाई होती है तो उसको हटा दीजिए, एनॉमलस मिसस्टेटमेंट रेक्टिफाई नहीं होती है तो उसको रख लीजिए, रख के प्रोजेक्ट कीजिए। आर यू क्लियर, बस। एंड लास्ट, इवेल्युएट रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग, एक पूरा इवेल्युएशन एक बार लास्ट में कर लीजिए। डन बच्चों, विद दैट अपना ये एसए 530 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अमरेंद्र बाहुबली सेंटेंस आप जानते हो, सैंपल सिलेक्टेड शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। समझ में आया बच्चों, सैंपल सिलेक्टेड शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने आपको बोला था बच्चों कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के कुछ एडवांटेज होते हैं, वो आपको बता देता हूं, पे अटेंशन करना, सुन लो 1 मिनट के लिए, पे अटेंशन। अपन ने पता ना स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का इस्तेमाल किया था, याद है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, उसका जो इस्तेमाल किया था अपन ने, मतलब क्या, या तो ब्लॉक सैंपलिंग, या तो मॉनिटरी यूनिट, या तो रैंडम, या तो आपका वो और एक कौन सा बच गया था, मॉनिटरी यूनिट हो गया, ब्लॉक सैंपलिंग हो गया, इंटरवल सैंपलिंग और रैंडम। इसका मतलब क्या है, पे अटेंशन ध्यान से।
इसके एडवांटेज मैंने आपको बताए थे, बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था होल्ड करने के लिए, याद है ना। ठीक है बच्चों, फोकस करो। बच्चा पार्टी, वन एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। ओके, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के अंदर ही क्या ना इसे इंटरवल सैंपलिंग आता है, जिसका वो फॉर्मूला था, याद है ना। इसके अंदर ही इंटरवल सैंपलिंग आता है, तो इसके भी एडवांटेजेस एक ही बात हुए। यस और नो। अपन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के एडवांटेज देख रहे हैं, और स्टैटिस्टिकल के अंदर ही तो आता है ना इंटरवल सैंपलिंग। ये देखो, तो इंटरवल के एडवांटेज इज नथिंग बट स्टैटिस्टिकल के एडवांटेज, है कि नहीं। तो एक एडवांटेज क्या है इंटरवल का, ध्यान से देखना। इंटरवल का एक भयंकर एग्जांपल एडवांटेज है, आप लोगों को दिखाता हूं। कहां चला गया यार, यस, ये देखो बच्चों, मैंने ये भी बनाया है डायग्राम। ये देखो बच्चों, इंटरवल सैंपलिंग का आपको फॉर्मूला पता है क्या है। सैंपलिंग इंटरवल इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, बराबर ना। सैंपलिंग इंटरवल क्या बच्चों, इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, करेक्ट है। बच्चा पार्टी ईयर वन में अपन ने 1000 डिवाइड बाय 50 किया। 1000 पॉपुलेशन था, 50 सैंपल साइज था, तो अपने को मालूम पड़ेगा वी हैव टू सिलेक्ट एवरी 20th इनवॉइस, बराबर ना। तो अपन ने ऐसे सिलेक्ट किया, बराबर है, 20, 40, 60, 80, और प्रोडक्टिबिलिटी अवॉइड करने के लिए अपन ने 90, 110, मतलब क्या बीच बीच में अपन ने चेंज करते रहे, बराबर। बीच बीच में अपन ने 20 का गैप नहीं रखा। अब बच्चों बेनिफिट क्या है इस स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का, इंटरवल सैंपलिंग का बेनिफिट क्या है कि बच्चों जितना क्लाइंट का धंधा बढ़ता है ना, उतना अपने को सैंपल साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जांपल देता हूं, देखो क्लाइंट का लास्ट ईयर सेल्स 1000 यूनिट का था। सपोज करो अगर किसी टीचर की बात करते हैं, टीचर के 1000 वीडियो बिके, अगले साल 10,000 वीडियो बिक गए, बराबर, तो 10,000 इनवॉइस हो जाएंगे। तो क्लाइंट का जो बिजनेस है वो 10x हो गया, लेकिन ऑडिटर को 10x चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर ने बच्चों जो ये 50 था ना, 50 उसको केवल 2x कर दिया। क्या कर दिया, 2x। ये देख रहे हो, क्लाइंट का बिजनेस 10x हो गया, लेकिन ऑडिटर ने अपना चेकिंग सिर्फ 2x कर दिया। ठीक है, मतलब 100 रखा। फिर भी बच्चों अभी क्या होगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट एवरी 100th इनवॉइस, बराबर है। तो इन दैट केस इनवॉइस नंबर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 750, 850, 950। समझ रहे हो। इन शॉर्ट व्हाट इज द बेनिफिट, पॉपुलेशन, नो नीड इंक्रीज टू इंक्रीज द सैंपल साइज बाय सेम प्रोपोर्शन। समझे, अगर बच्चों पॉपुलेशन बढ़ गई, ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए, ठीक है, बट अपने को अपना चेकिंग, अपने को गधा मजूरी जैसे 10x चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ज्यादा चेकिंग करके बाद भी अपना काम चल जाएगा। फॉर्मूला इतना स्ट्रॉन्ग है दैट इट विल एडजस्ट इटसेल्फ। बोलो बच्चों, समझ में आया? आर यू क्रिस्टल क्लियर विद द फर्स्ट एडवांटेज, यस और नो? पहला एडवांटेज समझ में आ गया स्टैटिस्टिकल का? आर यू क्लियर विद दिस? देखो पहला एडवांटेज है ये, सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर 2, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब अनबाइज्ड होता है। एंड बच्चों इट इज मोर डिफेंसिबल, बराबर ना। मतलब क्या, अगर किसी ने आपके काम पे इल्जाम लगाया कि आपने काम बराबर से नहीं किया, तो आप बच्चों कोर्ट के कटघरे में जाके बच्चों आप आसानी से डिफेंड कर सकते हो। समझ में आया? तो इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, अनबाइज्ड, इट इज मोर डिफेंसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट बच्चों केस 3, इट इज अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब क्या, अपना जो सैंपल निकलता है ना, वो लार्ज मास ऑफ डेटा को बेहतर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए आता है ना, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स में सैंपल यूनिट स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग लेना चाहिए। इट इज विदाउट एनी पर्सनल बायस, बराबर ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर रहा है, फॉर्मूला सिलेक्ट कर रहा है। रिजल्ट कैन बी इवेल्युएटेड एंड प्रोजेक्टेड इन रिलायबल वे, मतलब प्रोजेक्शन भी बहुत जबरदस्त होता है, अच्छा होता है, अगर आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग वाले मेथड से सैंपल सिलेक्ट करते हो तो। प्रोवाइड्स अ मींस फॉर डिराइविंग कैलकुलेटेड रिस्क, ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रिसिशन, दैट इज सैंपलिंग एरर। मतलब क्या बच्चों, अपने को सैंपलिंग रिस्क अपने को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ मींस फॉर डिराइविंग मिनिमम सैंपल साइज, मतलब मिनिमम सैंपल साइज से भी अपना काम बन जाता है। ठीक है, अरुण बट दिस रेशियो कैन बी एज पर ऑडिटर। बेटा रेशियो ऑडिटर चॉइस कैसे होगा? ठीक है, फंडा अपने को पता है कि भाई देखो पॉपुलेशन जो है इंटरवल सैंपलिंग में, बेटा पॉपुलेशन तो क्लाइंट ने दी है कि नहीं, पॉपुलेशन तो ये तो क्लाइंट का है, और सैंपल साइज तो बेटा अपन ने देखा ना, सैंपल साइज इतना होना चाहिए कि सैंपलिंग रिस्क कम से कम रहे। एंड बेटा अपने वो सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है,
तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू योर जजमेंट आपको ये ढूंढना है, ये तो क्लाइंट ने दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाएगा एवरी 20th यूनिट। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो ऑडिटर की चॉइस के ऊपर नहीं है, ये तो क्लाइंट देता है, और ये भी अपने को अपना दिमाग लगा के सैंपल साइज ढूंढना है। समझ में? ओके डन बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड द इंटायर स्टैंडर्ड ऐसे 530? अब बताओ, डर लग रहा है क्या 530 में? ठीक है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत भयंकर स्टैंडर्ड है। ठीक है, पहली बार में बहुत रेयरली समझ में आता है। पहली बार में अगर आपको जेन्युइन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जागा है तो हो सकता है आपको समझ में अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन पहली बार में बच्चों ये सब्जेक्ट स्टैंडर्ड को पूरा ग्रास्प करना, बिकॉज क्या इतनी सारी चीजें आ जाती है ना साथ साथ में, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों फिर भी आई होप यू गाइज वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने सारे पॉइंट्स को एग्जाम्पल से समझाया है यहाँ पे नीचे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, प्रिंट मार सकते हो। ठीक है ना, आई विल शेयर दिस ऑन द ड्राइव। ओके, राइट नाउ ओनली आई एम शेयरिंग इट ऑन द ड्राइव, होल्ड कीजिएगा। कल करे सो आज करे सो अब। ओके बच्चों, 530 तो मैंने अपलोड कर दिया है। ओके बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर टेस्ट भी ड्राइव के ऊपर है, और उसकी सोल्यूशन की मार्क कॉपी भी ड्राइव के ऊपर है। ठीक है, वो भी डाल दिया मैंने। चलो, ओके, थैंक यू सो मच गाइज। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन एट 7:30 फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, चलो बाय।